शहर में जराइम की बिगड़ती सूरत हाल की रवा साल जराइम की शरह में बेपनाह इजाफा देखने में आ रहा है। रवा साल 283 अफराद मुख्तलिफ वाकयात में कत्ल हुए, जबकि गुज़श्ता बरस ये तादाद 275 थी और डकैती मुज़ाहमत पर 20 अफराद जान से हाथ धो बैठे हैं। जी हाँ, शहर में जराइम की बिगड़ती सूरत हाल के हवाले से आपको बताएं कि रवा साल जराइम की शरह में बेपनाह इजाफा सामने आया है। रवा साल 283 अफराद मुख्तलिफ वाकयात में कत्ल हुए, जबकि गुज़श्ता बरस ये तादाद 275 थी और डकैती मुज़ाहमत पर 20 अफराद भी जान की बाजी गवा बैठे। तफसीलात जानेंगे आबिद चौधरी से। आबिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर में गुजरते दिनों के साथ साथ जराइम की सूरत हाल भी बिगड़ती जा रही है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि रवां साल गुज़श्ता साल की निस्बत जराइम की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। अगर बात की जाए जनरल क्राइम की, जिसमें डकैती और चोरी शामिल है, तो अभी तक पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि रवां साल डकैती और चोरी के 7,000 से ज़ायद मुकदमा दर्ज किए जा चुके हैं। और इसी तरह अगर कत्ल की वारदातों की बात की जाए तो कत्ल की वारदातें जो हैं वो भी बढ़ गई हैं। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि रवां बरस 283 अफराद जो हैं वो मुख्तलिफ वाक़यात में कत्ल हो चुके हैं। अलबत्ता अगर गुज़श्ता बरस की बात की जाए तो गुज़श्ता साल जो है वो कत्ल की पूरे साल में 275 से ज़ायद वारदातें थीं। और पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि डकैती मुज़ाहमत पर भी 20 अफराद को कत्ल कर दिया गया है। 20 कीमती जानें जो हैं वो डाकुओं के हाथों ज़ाया हो चुकी हैं। और पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि शहर में अगवा बराए तवान की 9 वारदातें रुनमा हुई और इसी तरह शहर में अब तक 5,331 गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें जो हैं वो भी चोरी हो चुकी हैं। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि बच्चों के साथ ज्यादती के 58 वाक़यात रुनमा हुए, जबकि गुज़श्ता बरस ये 42 थे। और औरतों के साथ ज्यादती के 288 मुकदमा जो है अभी तक दर्ज किए जा चुके हैं। पुलिस की जानिब से वारदातों के मुकदमा तो दर्ज कर लिए जाते हैं, लेकिन ताहाल मुल्ज़मान जो हैं वो भी गिरफ्तार नहीं हो सके। शहर में मुतअद्दिद ऐसे वाक़यात हैं जिसमें ट्रिपल मर्डर और डबल मर्डर और दीगर ऐसी संगीन वारदातें जिसके मुल्ज़मान जो हैं वो ताहाल पुलिस गिरफ्तार जो है उनको नहीं कर सकी। अगर बात की जाए तो लाहौर पुलिस को जो कि अरबों का बजट मिलता है, डॉल्फिन फोर्स है, पीरू फोर्स है, और उसके साथ साथ तमाम सहूलियात जो हैं वो लाहौर पुलिस को दी गई, लेकिन उसके बावजूद देखने में आ रहा है कि शहर में क्राइम की सूरत हाल जो वो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। क्राइम की सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही है। आबिद चौधरी, बहुत शुक्रिया। अवामी रिक्शा यूनियन का पुलिस के खिलाफ एहतजाज। गरीब रिक्शा ड्राइवर्स के घर पर कब्जा किया जा रहा है। मुजाहरीन की जानिब से ऐसा कहा गया। उनका कहना था कि हम महकमा पुलिस की दिल से इज्जत करते हैं। जी हाँ, अवामी रिक्शा यूनियन की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। एहतजाज में क्या मुतालबात किए जा रहे हैं, जान लेते हैं सईद अहमद सईद से। जी सईद। बिल्कुल, चेयरमैन अवामी रिक्शा यूनियन मजीद गौरी की सरबराही में जो लाहौर पुलिस के खिलाफ फैसलों के बाद एहतजाज है वो किया गया और ये मौका इख्तियार किया गया मुजाहिरीन की तरफ से कि गरीब रिक्शा ड्राइवर के घर पर जो कब्जा है वो किया जा रहा है। और साथ में ये भी कहना था मजीद गौरी का कि महकमा पुलिस की जो है वो दिल से इज्जत करते हैं, मगर लाहौर रिक्शा ड्राइवर पर बनाए गए झूठे मुकदमात हैं उसको फिलफोर है वो खत्म की जाए। और साथ में ये मुतालबा भी कर दिया मजीद गौरी और उसके साथ मौजूद मुजाहिरीन की तरफ से कि वज़ीर पंजाब, IG पंजाब और समेत जो 6PO है वो इस वाक़े का नोटिस लें और लाहौर के अंदर जो रिक्शा ड्राइवर के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं उसको फिलफोर खत्म करके इंसाफ है वो किया जाए। और साथ में ये भी कहना था कि लाहौर पुलिस और पंजाब पुलिस की है वो दिल से इज्जत करते हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से उनके साथ नारवा रवैया है वो बढ़ता जा रहा है, जिसके ऊपर आज एहतजाज कर रहे हैं। और मुजाहिरीन की तरफ से लाहौर फैसला के बाहर शदीद नारेबाजी करते हुए अपने मुतालबात के हक में जो है वो नारेबाजी भी की गई। और साथ में ये मुतालबा कर दिया कि जो लाहौर में मौजूद जिन रिक्शा ड्राइवर के ऊपर मुकदमात किए गए हैं CCPO जो है वो नोटिस लें और फौरी तौर पर उनके खिलाफ मुकदमात खत्म करें ताकि उनको इंसाफ है उनके। ठीक है सईद अहमद सईद, बहुत शुक्रिया आपका। अफरमॉल केनाल रोड पर ट्रैफिक हादसा हुआ है। गाड़ी की गलत साइड पर जाते हुए मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी गई। मोटरसाइकिल सवार जख्मी हो गया। शहरियों ने कार सवार का रास्ता रोक लिया। जी हाँ, हादसा ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी और तेज रफ्तारी के बायस पेश आया है। अपर मॉल केनाल रोड पर ट्रैफिक हादसा पेश आया। गाड़ी की गलत साइड पर जाते हुए मोटरसाइकिल सवार को टक्कर, मोटरसाइकिल सवार जख्मी हो गया। शहरियों ने कार सवार का रास्ता रोक लिया। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कोरोना सूरत हाल पर। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही से सियालकोट चैम्बर के ओहदेदारान ने मुलाकात की। सदर कैसर इकबाल, साबिक सदर मोहम्मद अशरफ, मियां एहसन ने मुलाकात की है। MNA मोहन्नस इलाही, सलीम बरियार भी मुलाकात में मौजूद थे। तरक्की में ताजिर बरादरी का बड़ा अहम किरदार है। चौधरी परवेज इलाही की जानिब से ख्यालात का इजहार किया गया। कैसर इकबाल बरियार को सियालकोट चैम्बर का बिला मुकाबला सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की गई। कोरोना से दुनिया का माशी सिस्टम तबाह हो गया है। चौधरी परवेज इलाही की जानिब से कहा गया कि तरक्की पजीर
ममालिक वबा से ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। ताजिर मईशत की बहाली में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। बतौर वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने सियालकोट के लिए बहुत कुछ किया है। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का 16 अक्टूबर को जलसा होने जा रहा है। मरियम नवाज रैली की सूरत में जलसे के लिए जाती उम्रा से रायवंड से रवाना होंगी। क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, जलसे के हवाले से जानेंगे उमर असलम से। जी उमर। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज 16 अक्टूबर को गुजरावाला में जलसा करेंगी और इस हवाले से तमाम तर इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। ज़राए के मुताबिक नायब सदर मुस्लिम लीग नून जाती उम्रा रायवंड से रैली की सूरत में गुजरावाला जलसे के लिए रवाना होगी। मुस्लिम लीग नून लाहौर के तंजीमी अहदेदारान सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर मोहम्मद परवेज़ मलिक, ख्वाजा इमरान नज़ीर समेत शहर से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असम्बली भी उनके हमरा होंगे। जबकि मरियम नवाज जब गुजरावाला जाएंगी तो मुख्तलिफ मकामात पर उनका इस्तकबाल किया जाएगा। शादरा मोड़ पर सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर गजाली सलीम भट्ट और रुकने कौमी असम्बली मलिक रियाज MPA समीउल्लाह खान जो हैं वो मरियम नवाज का इस्तकबाल करेंगे। जबकि गुजरावाला से आगे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना तनवीर, राना अफजाल, MPA मियाँ अब्दुल रऊफ़, पीर अशरफ रसूल जो हैं वो मरियम नवाज का इस्तकबाल करेंगे। जबकि आगे मुख्तलिफ मकामात पर गुजरावाला के करीब जो है वो मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी गई है जो मुख्तलिफ मकामात पर कैंप्स लगाएगी और मरियम नवाज का इस्तकबाल करेगी। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज वोट को इज्जत दो का बयानिया जो है वो बयान करेंगी। उनका कहना है कि जो सेलेक्ट हुक्मरान हैं उनको तस्लीम नहीं करते और अवाम में मियाँ नवाज अवाम तक। ठीक है उमर असलम, बहुत शुक्रिया। सेक्रेटरी जनरल नून लीग लाहौर ख्वाजा इमरान नज़ीर की जानिब से ट्वीट किया गया। उन्होंने लिखा कि टेम्पल रोड का जलसा नहीं एहतजाज था, जरा हौसला रखो, जलसा अगले महीने होने जा रहा है। सेक्रेटरी जनरल नून लीग लाहौर ख्वाजा इमरान नज़ीर की जानिब से ट्वीट किया गया है और टेम्पल रोड का जलसा नहीं एहतजाज था। ख्वाजा इमरान नज़ीर की जानिब से ये वजाहत की गई है, ज़रा हौसला रखो, जलसा अगले महीने होने जा रहा है। ख्वाजा इमरान नज़ीर की जानिब से ट्वीट कर दिया गया। जी हाँ, ख्वाजा इमरान नज़ीर की जानिब से ट्वीट किया गया। उन्होंने लिखा कि टेम्पल रोड का जलसा नहीं एहतजाज था, ज़रा हौसला रखो, जलसा अगले महीने होने जा रहा है। ख्वाजा इमरान नज़ीर की जानिब से इस हवाले से ट्वीट किया गया है। सेक्रेटरी जनरल नून लीग लाहौर ख्वाजा इमरान नज़ीर की जानिब से ये ट्वीट किया गया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। लाहौर शहर को दरपेश मसाइल में एक बड़ा मसला तजावुज़ात का है। तजावुज़ात के खात्मे के लिए हर साल हुकूमत को होश आता है, कई प्लान सामने आते हैं, लेकिन किसी प्लान पर भी अमल नहीं किया जाता। शहर भर में तजावुज़ात के खात्मे के लिए जिले इंतजामिया ने कुछ साल कबल हर जोन में ड्राइव थ्रू मार्केट्स का प्रोजेक्ट मुतारिफ कराया था ताकि सड़कों पर मौजूद रेड़ियां इन ड्राइव थ्रू मार्केट्स में मुख्तलिफ जगहों पर चली जाएं। सितम ज़रीफी ये हुई कि ड्राइव थ्रू मार्केट्स में जगह लेने वाले रेड़ी बानों ने तमाम आर्जी दुकानें किराए पर आगे दे दी और खुद फिर सड़कों पर आ गए। अब सड़कों पर तजावुज़ात की सूरत हाल देख लें। सिर्फ शहर के अहम शाहराह जेल रोड पर वाक़े PIC के साथ लगी रेड़ियां गिनना शुरू की जाए तो इनकी तादाद 40 के करीब है। मुतलका टाउन का अमला यहाँ इंक्रोचमेंट ऑपरेशन के लिए आता तो जरूर है, लेकिन पहले से इतला होने के बायस रेड़ियाँ गायब कर दी जाती हैं, जिसके चशमदीद गवाह शहरी भी हैं। मैं गुजरा तो रेड़ियाँ छड़ियाँ लगियां सी, मेरा भी ये प्रोग्राम सी, मैं वापस आके रोटी छोटी खान दा भुख लगी सी तो मैं आया तो अगे कोई चीज नहीं नजर पता नहीं कारपोरेशन वाले आ गए ने, की मसला हो गया है, रेड़ियाँ वाले सारे गायब हो गए। रेडी बानों के मुताबिक टाउन अमला रेड़ियां ले जाता है तो 500,000 देकर रेडी वापस ले आते हैं, वहीं दोबारा कारोबार शुरू हो जाता है। ले जाते हैं, जाइदा 1000 रुपया जुर्माना होता है, 500 रुपया खोती रेड़ियां देईदा, 1500 दे के दलील हो के थे आजीदा, फिर आके ला ली दी है। कई शहरी तो शिकायत करते दिखाई दिए कि इन रेड़ियों के बायस अस्पतालों के बाहर रश बढ़ जाता है, मरीज लाने और ले जाने में दिक्कत का सामना भी करना पड़ता है। तजावुज़ात एक ऐसा मसला जिसका मुस्तकिल हल कोई हुकूमत भी ना निकाल सकी। मुतलका इदारे भी सिर्फ कागजी और खानापुरी कार्रवाइयों में मसरूफ नजर आ रहे हैं। कैमरामैन उदिल चौधरी के हमरा इमरान यूनस, लाहौर। रेलवे स्टेशन का रुख करेंगे। बोहड़वाला चौक और अतराफ गैर कानूनी लंडा बाजार कायम है। दुकानदारों ने फुटपाथ और शाहराह पर भी कब्जा जमा लिया है। सड़क पर कायम गैर कानूनी रेहड़ी बाजार ने शाहराह को ब्लॉक कर दिया। रास्ता बंद होने से ट्रैफिक मसाइल के साथ शहरियों को मुश्किलात का सामना है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे नबील मलिक से। नबील, बताइएगा। मैं इस वक्त एम्प्रेस रोड पर मौजूद हूँ और बोहड़वाला चौक और उसके अतराफ में शदीद ट्रैफिक का दबाव इस वक्त देखा जा रहा है और उसकी वजह यह है कि इस वक्त आपको मेरे हक में जो तमाम ये गैर कानूनी तौर पर कायम यहाँ पर जो रेडी बाज़ार दिखाई दे रहा है उसकी वजह से यहाँ पर ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा रश है। यहाँ पर जो है वो आने जाने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है।
ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही, जिसकी वजह से ट्रैफिक के मसाइल में और भी इजाफा हो चुका है। और ये यहाँ पर गैर कानूनी रेडी बाज़ार कायम करने वाले छोटे दुकानदारों का ये कहना है कि वो हर इतवार को यहाँ पर अपने बाज़ार सजाते हैं और इसी तरह यहाँ पर जो आर्जी तौर पर कायम लंडा बाज़ार है वहाँ पर अपनी अशिया फ़रोख्त करके अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं। लेकिन उसके नतीजे में जो ट्रैफिक के यहाँ पे मसाइल पैदा हो रहे हैं उसका कोई ज़िम्मेदार नहीं है और इन छोटे ताजरों का यही कहना है कि वो अपनी रोज़ी कमाने के लिए यहाँ पर आते हैं, इसी वजह से वो यहाँ पर रेडी बाज़ार भी कायम करते हैं। लेकिन वो इस बात को तस्लीम करने से इनकारी हैं कि उनकी वजह से ट्रैफिक के मसाइल पैदा हो रहे हैं। उनका ये कहना है कि आधी सड़क को तो उन्होंने ब्लॉक किया है, वो तस्लीम करते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि आधा रास्ता उनकी जानिब से क्लियर छोड़ दिया गया है और ट्रैफिक वार्डन्स को चाहिए कि वहाँ से ट्रैफिक के सिलसिले को जारी और सारी रखें। लेकिन यहाँ पर इस वक्त कोई भी ट्रैफिक पुलिस का एहलकार भी दिखाई नहीं दे रहा, जिसकी वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मसाइल और मुश्किलात का शिकार है। और जिन शहरियों ने, जिन लाहौरियों ने लंडा बाज़ार नहीं भी आना, यहाँ पर रुक कर ख़रीदो फरोख्त नहीं भी करनी, उनको भी मसाइल का सामना करना पड़ा और उनको भी इसी रश में से गुजर के पड़ा है। नबील रज़ा मलिक, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। हज़रत दातागंज पर रहमतुल्लाह अलैह के 977 में उर्स के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। महकमा औकाफ और मजहबी अमूर ने इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी है। जी हाँ, और तकरीबात का आगाज मंगल को रस्म चादरपोशी की अदायगी से किया जाएगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे शाहिद नदीम सिपरा से। जी शाहिद सिपरा। बरसगीर की मारूफ रूहानी शख्सियत हजरत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का बाकायदा आगाज़ मंगल के रोज़ रस्म चादरपोशी की अदायगी से होगा, जिसमें तवक्को की जा रही है कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार बतौर मेहमान खसूसी शिरकत करेंगे। इसके साथ ज़ायरीन और अकीदतमंद भी इस तकरीब में शरीक होंगे। क्या इंतजाम किए गए? महकमा औकाफ व मजहबी अमूर पंजाब की जानिब से लंगर की तकसीम किस तरह होगी, सिक्योरिटी प्लान क्या तरतीब दिया गया है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ मौजूद है मैनेजर दाता दरबार गुलाब इरशाद। हम उनसे बात करते हैं। गुलाब साहब, मुझे बताइएगा, बहुत बड़े तादाद में ज़ायरीन यहाँ पर आएंगे, हाज़िरी देंगे, कितनी ग्रांट मुख्तस की गई है? महकमा औकाफ ने अभी तक क्या इंतजाम कर रखे हैं? इसमें 1 करोड़ रुपए की ग्रांट जो है वो मुख्तस की गई है जी, और महकमा की जानब से तमाम आने वाले ज़ायरीन के लिए जो है वो लंगर का वसी इंतज़ाम होगा, सिक्योरिटी का इंतज़ाम होगा। इसके अलावा मज़दूर अफराद के लिए हम ये इस दफ़ा पहली दफ़ा हो रहा है कि मज़दूर अफराद के लिए 4 गाड़ियों का शटल सर्विस का इंतज़ाम किया गया है, जहाँ पे उनको गाड़ियों को जहाँ से रोका जाएगा, ट्रैफिक की जो है वो डाइवर्शन लगाई जाएगी, वहाँ से मज़दूर और बूढ़े अफराद के लिए गाड़ियों का इंतज़ाम किया गया जो उनको गेट तक लेके आएंगे। इसके अलावा जो है वो लंगर जो ज़ायरीन पकवा कर लाते हैं उनके लिए भी शटल सर्विस का इंतज़ाम किया गया है। इसके अलावा सिक्योरिटी जो है वो 5 लेयर्स में की गई है, जहाँ से वो ट्रैफिक की जो है वो बंद किया गया है, वहाँ पे एक चेकिंग होगी, उसके बाद आगे चेकिंग होगी, फिर 3 जो है वो दरबार शरीफ के गेट में एंट्री से पहले 3 दफ़ा चेकिंग होगी, फिजिकली भी चेकिंग होगी और इसके साथ साथ जो है मेटल डिटेक्टर और वॉक थ्रू गेट से भी चेकिंग की जाएगी। और इसी तरह जिस तरह मिनिस्टर औकाफ की जानब से स्पेशल हदायत जारी की गई हैं कि सिक्योरिटी जो है स्पेशली पुलिस जो है वो ड्रोन कैमरे से भी सिक्योरिटी की निगरानी करेगी। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे मैनेजर औकाफ गुलाब इरशाद। जिस तरह उन्होंने बताया है कि मंगल के रोज़ होने वाली तकरीबात हैं, इसमें इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई है। 1 करोड़ रुपए की ग्रांट मुख्तस की गई है, जिसमें से लंगर समेत दीगर इंतजामात को देखा जाएगा। सिक्योरिटी के लिए पुलिस के साथ महकमा औकाफ मजहबी अमूर पंजाब के गार्ड्स को तैनात किया जाएगा। जामा तलाशी के बाद ज़ायरीन और अकीदतमंदों को अहता दरबार में इजाज़त दी जाएगी ताकि किसी भी किस्म का नाखुशगवार वाक़या रूनमा ना हो। ठीक है शाहिद सिपरा, बहुत शुक्रिया। दाता दरबार में सैर-ओ आलमी कॉन्फ्रेंस का आज आखिरी रोज है। नहीं है, पहाड़ की चोटी में कोई तस्वुर नहीं। मैं कसम खा के कहता हूँ, अगर ये होता ना तो मैं सबसे बड़ा दुनिया को सूफी महात्मा सुधारता बुधा होता। 12 साल उस शख्स ने तपस्या की, उसकी खुराक 1 घूंट दूध का और 12 दाने चावल के। देखा कभी तस्वीर उसकी, उसका नाम ही फास्टिंग बुधा। पसलियां निकल आए, कुछ ना उठते हुए का मशक्कत में खुदा। मशक्कत में खुदा नहीं है, सोच में है, डिसिप्लिन में है, अंदाज़ मोहब्बत में है, इखलाक रसूल में है। ये एक सिफत पर एक सिफत करीमाना अपने दामन में चराग करेगा इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं कायल ही नहीं हूँ सिंगल चोरी। मैं नहीं कहा, मैं अपने रसूल का कायल। अगर उनकी दावत करीम ने, उनके फिक्र अमल ने अगर एक पूरी कौम को
सूफियों से 1000 दर्जे गुना बढ़ा दिया, 1000 दर्जे गुना। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे कलेक्शंस करवाने की इजाजत ना मिलने का मामला है। शहर की 30 कोऑपरेटिव हाउसिंग के इलेक्शंस ताहाल इल्तवा का शिकार हैं। सोसाइटीज का अदालत से रुजू करने का फैसला कर लिया गया। क्या फैसला किया गया है, जानेंगे साउथ बेड से। जी साउथ, बताइएगा। महकमा कोऑपरेटिव के ज़ेरे तमाम जो रजिस्टर्ड लाहौर की कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनके अंदर इंसदाद कोरोना के बायस इलेक्शन मुलतवी किए गए थे और ताहाल नया शेड्यूल नहीं जारी किया गया। ज़रा की जब से बताया गया है कि बारहा दरख्वास्त लिखी गई थी महकमा दाखिला को और महकमा दाखिला से ये दरख्वास्तें रिजेक्ट होने के बाद अब बाकायदा तौर पर हाई कोर्ट का रास्ता इख्तियार करने का फ़ैसला कर लिया गया है। बाकायदा तौर पर 30 की 30 जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वो मुश्तरका तौर पर एक पटिशन फाइल कर रही हैं जिसके अंदर ये कहा जाएगा कि हमारे डे टू डे अफेयर्स शदीद मुतासिर हो रहे हैं। तमाम सोसाइटीज़ के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर्स तैनात हैं और एक जो सरकारी अफसर है जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार लेवल का ऑफिसर होता है उसके पास 7 कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ है, जिसकी वजह से वहाँ पर बिजली के मसाइल, सीवरेज के मसाइल, प्लॉट्स की ट्रांसफ़र के मसाइल दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। लाहौर की अहम तरीन हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर ये मसाइल जो हैं वो सर फहरिस्त हैं, जिसके अंदर कैनाल व्यू कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, वापडाटन कोऑपरेटिव है, NFC, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, पंजाब एम्प्लॉयज़, पंजाब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, गोशा अहबाब समेत दीगर कोऑपरेटिव की हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जिनके डे टू डे अफेयर्स इस इजाज़त ना मिलने से काफ़ी ज़्यादा शदीद मुतासिर हो रहे हैं। पटिशन के अंदर ये बात वाज़ेह की गई है कि अगर स्कूलों को और तालीमी इदारों समेत सरकारी और निजी इदारों को खोलने की इजाज़त दी जा सकती है तो इंसदाद कोरोना के SOPs को अपनाते हुए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के इलेक्शन को क्यों रोका हुआ है, फौरी तौर पर इसकी जो इजाज़त है वो अदालत दे। अब पटिशन तैयार कर ली गई है, बाकायदा तौर पर फरीक बनाया जाएगा मुख्तलिफ सरकारी इदारों को और कहा जाए अदालत इस पर इजाज़त दे ताकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के इलेक्शन हो और मैनेजमेंट कमेटी जो नहीं है वो इन सोसाइटीज़ के जितने भी। ठीक है सऊद, बहुत शुक्रिया। फतेहगढ़ में मुख्तारा रफीक ट्रस्ट अस्पताल में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद। मेडिकल कैंप में जनरल सर्जन, गायनेकोलॉजिस्ट ने शिरकत की। मेडिकल स्पेशलिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट ने मरीजों को चेक किया। कैंप में आने वाले मरीजों को मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गई हैं। मरीजों को बेहतरीन सहूलियात फराहम की हैं MS डॉक्टर की जानिब से ये बताया जा रहा है। जबकि फतेहगढ़ मुख्तारा रफीक ट्रस्ट अस्पताल में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। मेडिकल कैंप में जनरल सर्जन, गायनेकोलॉजिस्ट की शिरकत की है, जबकि मेडिकल स्पेशलिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट ने मरीजों को चेक किया है। कैंप में आने वाले मरीजों को मुफ्त अद्वियात भी फराहम की जा रही हैं। जी हाँ, MS डॉक्टर मोहम्मद इरशाद के मुताबिक मरीजों को बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। फतेहगढ़ में मुख्तारा रफीक ट्रस्ट अस्पताल में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। शुदा क्रिकेट टूर्नामेंट्स पर खुलेआम जुआ होने लगा है। जुआरी मुख्तलिफ ग्राउंड्स पर होने वाले मैचेस में सरेआम जुआ खेलते हैं। जुआरी हर गेंद पर हजारों रुपए की शर्तें भी लगाते हैं, जबकि मैचेस में हार जीत पर जवारियों के दरमियान लड़ाई झगड़ा भी मामूल सी बात हो गई है। जवारियों के सामने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स बेबस दिखाई देते हैं, जबकि शहर में गैर रजिस्टर्ड शुदा क्रिकेट टूर्नामेंट्स पर खुलेआम जुआ खेले जाने लगा है। जवारी मुख्तलिफ ग्राउंड्स पर होने वाले मैचेस में सरेआम जुआ खेलते हैं। जी हाँ, सरेआम जुआ खेला जा रहा है। जुआरी हर गेंद पर हजारों रुपए की शर्तें लगाते हैं। मैचेस में हार जीत पर जुआरियों के दरमियान लड़ाई झगड़ा मामूल बन चुका है। जुआरियों के सामने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स भी बेबस नजर आने लगे हैं। शहर में गैर रजिस्टर्ड शुदा क्रिकेट टूर्नामेंट्स पर खुलेआम जुआ होने लगा है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहें सेफ और सेफ सिटी फॉर यू।